वेलकम टू मूवी वाला। देखिए, पसंद का कोई लॉजिक होता नहीं है, इसीलिए जिन्हें मार्वल मूवीज पसंद है उन्हें पसंद है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें मूवीज के बारे में नॉलेज कम है या फिर जो लोग मार्वल मूवीज पसंद नहीं करते हैं वो ऑल ऑफ अ सडन मूवीज के जानकार बन गए हैं। तो खैर, जिन्हें मार्वल मूवीज पसंद है उनके लिए अच्छी खबर है कि एवेंजर डूम्सडे का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। जो लोग मार्वल सिनेमा के हालत से वाकिफ हैं उन लोगों के लिए ये ट्रेलर थोड़ी बहुत राहत देने वाला है और उसके साथ ही साथ बहुत सारी टेंशन देने वाला भी है, क्योंकि हम सभी को पता है कि मार्वल यूनिवर्स उस मोड़ पर खड़ा है जहां पे एक गलत फैसला पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ऐसे अंधकार में भेज सकता है जहां से उसे वापस आने में अगले 20 साल लग जाएंगे। पर जहां तक इस ट्रेलर की बात है, ये ट्रेलर आपको थोड़ा छोटा, थोड़ा परिचित और थोड़ा अधूरा लग रहा होगा। तो उसकी एक वजह भी है, ये वही ट्रेलर है जो सिनेमाकॉन में दिखाया गया था। और हद बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि इस ट्रेलर को इतने महीनों तक छिपा के क्यों रखा गया, जब एक बार इसे दिखाया जा चुका है। और जब एक बार दिखाया जा चुका है तो उसमें कुछ चेंजेस क्यों नहीं किए गए। ये वही ट्रेलर है जिसके लीक वीडियोस मार्वल के चाहने वाले पिछले 6 महीनों से देख रहे हैं। अगर ये शुरुआत है तो ज़्यादा अच्छी शुरुआत तो नहीं कही जा सकती। ट्रेलर की शुरुआत थॉर की आवाज़ से होती है। वो कहता है कि उसने बहुत सारे योद्धाओं को लड़ते मरते देखा है, लेकिन जितना डर उसे इस आदमी से लग रहा है उसे पहले कभी नहीं लगा। इसके बाद ट्रेलर आपको बहुत समझदारी से डॉक्टर डूम की हल्की सी शक्ल दिखाता है, उतनी ही जितनी आपको ज़रूरत है, और उतनी ही छुपा देता है जिसके लिए आप थिएटर जाएं। उस जमाने में जब ट्रेलर में आपको पूरी मूवी दिखा दी जाती है, इस तरह का अनुभव बेहतर नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके के ट्रेलर आजकल बनते हैं उनमें क्लाइमेक्स को छोड़ के सब कुछ दिखा दिया जाता है, और जब आप मूवी हॉल में पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि ट्रेलर का बड़ा रूप आप एक बार देख रहे हैं। वैसे इस ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज एक्स-मैन है। वैसे तो हमें लगभग पता था कि वो इस फिल्म में होंगे, लीक्स के थ्रू, रूमर्स के थ्रू, कास्टिंग रिपोर्ट्स के थ्रू बहुत महीनों से ये बात इंटरनेट में घूम रही है। पर अफवाहें सुनना और अपनी आंखों से देखना हमेशा दो अलग अलग चीजें होती हैं। और जब हम ट्रेलर में एक्स-मैन देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई अब मल्टी यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, एक तरफ तो ये ट्रेलर कहीं उम्मीद जगाता है, वहीं दूसरी तरफ मेरे जैसे सिनिक के दिमाग में ना बहुत सारी दिक्कतें छोड़ जाता है। मुझे लगता है कि कहीं डेडपूल और वुल्वरीन से ये लोग गलत सबक ना सीख ले। डेडपूल एंड वुल्वरीन इसलिए चली क्योंकि डेडपूल की फिल्म थी, उसका पूरा डीएनए ही मेटा कॉमेडी है और इस फिल्म में नॉस्टैल्जिया था। लेकिन अवेंजर्स अलग तरह की मूवी है। अगर ये फिल्म भी देखो कौन वापस आया, याद है ये कैरेक्टर, वाह, फिर से वही सीन इस टाइप के बकर करता है, तो मुझे इसका भविष्य अच्छा दिखाई नहीं देता। वैसे ये ट्रेलर बहुत हद तक डॉक्टर डूम की ताकत बेचने में तो सफल रहता है। आपको स्टॉर्मबेकर याद होगा, जिसे अच्छे नहीं रोक पाए थे, डॉक्टर डूम उसे आसानी से रोक लेता है। ये सीन इसलिए इस ट्रेलर में शामिल किया गया है ताकि हमें बताया जा सके कि डॉक्टर डूम कितना बड़ा मेनेस है। इस ट्रेलर में डॉक्टर डूम की आंखों वाला शॉट भी बहुत अच्छा है। इसमें हमें सिर्फ कुछ फ्रेम्स दिखाई देते हैं और हमें पता है कि मार्वल के फैंस कैसे होते हैं। वो अगले 10 महीनों तक उन्हीं फ्रेम्स को बार बार देख के 75 थ्योरी आपके सामने लाएंगे। डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी ताकत उसका आर्मर नहीं, उसकी प्रेजेंस है। जब वो स्क्रीन में सिर्फ खड़ा भी हो तो उसका डर महसूस होना चाहिए। ट्रेलर यह काम करने की कोशिश करता है। अभी तो आपके सामने सिर्फ ट्रेलर आया है, अब वो घटिया चीजें आएंगी जिनसे मुझे बहुत ज्यादा शिकायत है। मार्वल यूनिवर्स की पेरेंट कंपनी डिज्नी की आदत है कि वो लोगों को पैसे देके अपनी फिल्म का प्रचार कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। इसीलिए आपको इंटरनेट में हर दिन नया आर्टिकल दिखाई देगा, हर दिन नई रूमर दिखाई देगी, हर दिन नई थ्योरी दिखाई देगी, और इन सारी थ्योरी का जनक कोई और नहीं, डिज्नी खुद होता है। इससे फिल्म की हाइप जरूर बनती है, बट एक मैनिपुलेट करने की कोशिश के अलावा ये कुछ और नहीं है। ये जेन्युइन नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। अब बस यही उम्मीद है डिज्नी से कि भैया डॉक्टर डूम को ना फैन सर्विस के लिए बर्बाद मत कर देना। हमें कैमियो नहीं चाहिए, हमें मीम मटेरियल नहीं चाहिए, हमको रिमेंबर दिस वाला शो नहीं चाहिए। हमको एक ऐसा विलेन चाहिए जिसे देखकर थैनोस बोले कि भाई आई हैव टू गो। मार्वल अगर ये कर गया तो देयर इज अ चांस फॉर मार्वल, अदरवाइज वी कैन से गुड बाय टू मार्वल इन फ्यू ईयर्स। वैसे आपको ट्रेलर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था मूवी वाला।